हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 23। विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन दे के रखा है और इस फ्रैक्शन में कौन से नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म पे है। सिंपलेस्ट फॉर्म के मतलब कि ये जो नंबर है अगर वो नहीं काट सकता है, अगर वो फिर से रिड्यूस नहीं हो सकता है, तो उस नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है आपका 21/40। तो 21/40 ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म पे है कि नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सो 21 और 40 क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि 21 इनका अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो क्योंकि ये 2 से तो जा नहीं सकता है, तो आप किससे ट्राई करेंगे। क्यों नहीं जा सकते 2 से, क्योंकि पीछे में जो लास्ट नंबर है वो तो इवन नंबर है नहीं, तो ये जाएगा 3 से। तो 3 7 जब 21 और 7 किसी से नहीं जाता है, सिर्फ 7 से जाता है। अगर आप फिर से 40 का इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 2 से जाता है। 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 हो गया और 5 किसी से नहीं जाता है। तो यहाँ पे 2 2 2 और 5 मिला है और यहाँ पे 3 और 7 मिला है। क्या इनका बीच में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। इस साइड में 3 है, इस साइड में कोई 3 नहीं है, इस साइड में 5 है, इस साइड में कोई 5 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ये जो 21/40 है इसको हम दोबारा रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म पे है। तो इनको क्या करने के लिए बोलो विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस आर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे है तो हम बोल सकते हैं कि 21/40 इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म पे हो गया है। तो अभी हम 2 नंबर करेंगे। तो 2 नंबर 24/35। तो क्या 24/35 सिंपलेस्ट फॉर्म पे है? इनका भी आप फैक्टर्स निकाल के देख सकता है। ठीक है, 24 इनका अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 12 जा 24, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 ये हो गया 24 का फैक्टर। अगर आप 35 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्ट 3 से तो जाएगा ना, डायरेक्ट 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 7 जा क्या हो गया 35 और फिर 7। तो 5 और 7 यहाँ पे और यहाँ पे 5 और 7 नहीं है, तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि 24/35 ये भी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म पे है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से सिंपलेस्ट फॉर्म पे है। फिर है 15/20। तो 15/20 क्या सिंपलेस्ट फॉर्म पे है? नहीं है। क्यों नहीं है? आप डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो कि ये जो दोनों नंबर है इसको हम फिर से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 5 का टेबल पे आता है। 5 का आपने रूल पढ़ा है कि 5 का रूल क्या बोल रहा था कि जिसमें भी लास्ट में 5 हो और लास्ट में 0 हो तो वो 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया और 5 4 जा 20 हो गया। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/4। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 15 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा तो 5 होता है। फिर 20 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 10 जा 20 होता है और 2 5 जा 10 होता है। तो यहाँ पे भी एक फैक्टर मिला है 5 और यहाँ पे भी फैक्टर मिला है 5। तो यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 के अलावा भी 5 और 5 एक कॉमन फैक्टर हमें मिला, तो इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं है। जैसे कि 21 और 40 और 24/35 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको आप और रिड्यूस नहीं कर सकता है। और मैंने आपको चेक करके भी बताया जब उनका फैक्टर्स निकालेंगे और अगर आपने कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिला है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट फॉर्म पे है। ठीक है, तो अभी हम मूव करेंगे 4 नंबर पे। तो ये है 36/81। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे है? तो आप चेक कर सकते हैं 6 7 8 9, 8 + 1 9। तो दोनों को प्लस करने से आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा है कि 9 का रूल क्या है, कि 9 का रूल ये होता है कि आप अगर नंबर्स को प्लस करेंगे और अगर वो 9 का टेबल पे आता है तो वो 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। ऐसे भी चेक कर सकते हो, या तो फिर इनका फैक्टर्स निकालिए। अगर 36 का फैक्टर निकालेंगे क्योंकि इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। ठीक है,
फिर 81 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्योंकि ये 3 से ही जाएगा, ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6 7 8 9, तो 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है और यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोबारा हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं है, ठीक है, तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। 5 नंबर 24/57, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे है? अगर कॉमन फैक्टर निकला तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे है, और अगर कॉमन फैक्टर नहीं निकला तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं है, ठीक है। तो इसको आप चेक करेंगे। 24 का अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 57, तो 5 और 7 प्लस करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। इसका मतलब ये कि 3 का टेबल पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27 और 19 1 ज़ा 19, जो भी है कम से कम एक भी तो आपको कॉमन फैक्टर मिला। इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं है। इसको और भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अभी 28/39 इनको चेक कर लो। 28 को अगर आप चेक करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14, और 7 फिर से रिड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर 39 का अगर हम निकालेंगे तो ये किससे जाएगा, 9 10 11 12 के मतलब 3 का टेबल पे जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 13 1 ज़ा 13, तो यहाँ पे 2 2 7 है और यहाँ पे 3 13 है। तो क्या 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस नंबर पे आपने क्या सीखा, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे 1 से लेकर के हमने 6 तक देखा है कि 1 2 और 6 सिंपलेस्ट फॉर्म पे है और बाकी कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे रिड्यूस ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी हम सीखेंगे 7 से लेकर के 18 तक कि किस तरीके से आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म पे करना है, ठीक है। तो इनका 2-3 तरीका है। तो अगर आपको फर्स्ट करना है तो आपको मल्टीप्लिकेशन आना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको काटना आना चाहिए, ठीक है। काटने का जो रूल है, रिड्यूस करने का जो रूल है, जिससे भी आप काटेंगे वो सेम टेबल में होना चाहिए, ठीक है, सेम टेबल। इसमें आपको गौर करना है। अगर अलग अलग टेबल से अगर आप काटेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ऐसे भी आप कर सकती है कि आप इसको मान चले आपको पता नहीं है कि आपको कौन सी नंबर से काटना है, तो इसका आप सबसे पहले HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो हमने कॉमन डिवीज़न मेथड सीखा है, कॉमन डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो कॉमन डिवीज़न मेथड आप इस्तेमाल कर सकती हो। 9 और 27 का आप HCF निकालेंगे तो दोनों नंबर सेम मतलब नंबर से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया, और 3 9 जा 27, फिर से ये जाएगा 3 1 जा 3 हो गया, और 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है। तो फिर ये अलग अलग नंबर है, एक 1 से जाएगा और एक 3 से जाएगा। तो इसका जो डिविजिबल, इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 3 जा क्या हो गया, 9। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि जो 9 है और 27 इस तरीके से लिखेंगे, और क्योंकि आपको 3 3 9 मिला है तो यहाँ पे आप 9 पुट करेंगे। तो 9 पुट कर दिया। तो अभी आपको सोचना है कि 9 कितना जा 9 है, 9 1 जा 9। यहाँ पे अभी आपको सोचना है 9 कितना जा 27, 9 3 जा 27, ठीक है। तो यह तो आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है यहाँ पे वो हो जाएगा 1/3, ठीक है। या तो फिर इनको 9/27 को यदि आपको मल्टीप्लिकेशन पता है तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, तो आपको मिला क्या, 1/3। तो सेम आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग 16/24, ठीक है। इनका भी अगर आप HCF निकालेंगे तो यहाँ पे हो गया 16 और यहाँ पे हो गया 24, ठीक है। तो 2 8 जा 16, 2 12 जा 24, फिर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और फिर सेम टेबल में ही जा रहे हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अभी 2 और 3 अलग अलग टेबल पे जा रहा है, तो यहाँ से आप और नहीं कर सकता है। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो यदि आपको पता नहीं कि 16 और 24 कौन सी नंबर से डिविजिबल है तो आप इस तरीके से करेंगे
और यहाँ पे एक डैश लगाएंगे और क्या आपको मिला मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा क्या मिला है 8 मिला है HCF। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आप 8 लिखेंगे। 8 लिखने के बाद अभी आप सोचिए कि 8 कितना ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 8 कितना ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 से और रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो इसको अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता है तो 24 को डायरेक्ट आप 8 से काट सकते हो। आपको पता है कि 8 2 ज़ा 16 और 8 3 ज़ा 24। तो इस तरीके से भी आप शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकती हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, तो अभी हम रिड्यूसिंग का जो मेथड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे 9 नंबर। ठीक है, तो 42 और 42 डिवाइडेड बाय 48, तो ये कौन सी टेबल पे आता है। अब देखो 2 इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, तो आप 2 से तो स्टार्ट कर सकती है, लेकिन और भी आप सोचो कौन सी नंबर से ये दोनों नंबर आ सकते हैं। 6 का टेबल में भी तो दोनों नंबर आता है, तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं कि 6 7 जा 42 होता है और 6 8 जा 48 होता है और 7/8 ये इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज़्यादा और ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर 45/54, तो 45/54 तो ये कौन सी टेबल पे आता है, वैसे भी ये 3 का टेबल पे आता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकता है। ठीक है, 3 1 जा 3 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। ठीक है, तो 3 15 जा 45 हो गया, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 24 हो गया। ठीक है, और 3 8 जा 24, सॉरी 3 8 जा 24। और फिर से ये काट सकती हो, 3 5 जा 15 हो गया है और 3 6 जा 18 हो गया है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5/6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो सिंपलेस्ट आंसर है वो 5/6, इससे ज़्यादा और ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 15 जा 45, 3 18 जा 54, फिर से 3 5 जा 15 काटा और 3 6 जा 18 काट दिया, तो 5/6 आपका फाइनल आंसर है। तो 40/72, तो जो 40/72 है कौन से टेबल पे आता है, ये 8 का टेबल पे आता है। ठीक है, 8 5 जा 40 हो गया और 8 9 जा 72 हो गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 5/9। तो ये इनका फाइनल आंसर है। ठीक है, फिर 12 नंबर 38/95, तो 38/95 कौन से टेबल पे आता है, ये 19 का टेबल पे आता है। ठीक है, 19 का टेबल पे 9 2 जा 18, 1 9 2 1 जा 2 + 1 3, तो 19 2 जा 38 काट दिया। फिर 95 कितना जा होता है, 19 5 जा होता है। ठीक है, तो अब 5 से करेंगे तो 9 5 जा 45, 4 बच गया, 5 1 जा 5 + 4 9, तो 95, तो 19 5 जा 95 होता है। ठीक है, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2/5 है। ठीक है, 13 नंबर, तो 13 नंबर 35/63, तो ये कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, 35/63, तो ये 7 का टेबल पे आता है। 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 5/9 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 14 नंबर 56/70, तो ये कौन से टेबल पे आता है, ये 7 है 56 है, दोनों 7 का टेबल आता है। ठीक है, 7 8 जा होता है 56 और 7 10 जा होता है 70। फिर से ये काट सकता है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 हो गया, तो इनका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा 4/5, इससे ज़्यादा और ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। फिर 64/80 है, तो 64/80 कौन से टेबल पे जाएगा, तो ये 8 का टेबल पे जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 8 8 जा 64 और 8 10 जा 80, फिर से 2 4 जा 8 होता है और 2 5 जा 10 होता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 4/5 होगा। ठीक है, तो अभी 16 नंबर 44 और 66, ये 11 का टेबल पे जाता है। 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, फिर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 2/3। ठीक है, फिर 72/80,
तो जो 72/80 है किसका टेबल पे जाएगा, 8 का टेबल पे। 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80, ठीक है। फिर ये किसी का टेबल पे नहीं जाता, 9/10 इनका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 51/68। तो 51/68 किसका टेबल पे जाएगा, 51 17 का टेबल पे जाता है। 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68, तो इनका फाइनल आंसर क्या होगा, 3/4, ठीक है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 23 है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 24 से। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।